हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आपके लिए एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम कंबशन एनालाइजर जो कि एक एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं दो एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था क्लैंप मीटर के बारे में और दूसरे नंबर पे मैंने एक्सप्लेन किया था एनीमोमीटर के बारे में। आज ये हमारा एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट का तीसरा वीडियो है कंबशन एनालाइजर पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंबशन एनालाइजर क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए, कंबशन एनालाइजर आर पोर्टेबल डिवाइसेस विच एस्टिमेट द कंबशन एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस, बॉयलर और अदर फॉसिल फ्यूल बर्निंग डिवाइसेस। मतलब कंबशन एनालाइजर एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब क्या है कि आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह इनको अपने पास ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, उसी तरीके से कंबशन एनालाइजर भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसका काम क्या है? इट एस्टिमेट द कंबशन एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस, बॉयलर एंड अदर फॉसिल फ्यूल बर्निंग डिवाइसेस। मतलब ये कंबशन एफिशिएंसी की दहन दक्षता की कितना कौन सा फ्यूल कितना ज़्यादा दहन हो रहा है उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, कंबशन एनालाइजर का यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस का यूज़ कब करते हैं हम लोग? अगर हमें फर्नेस में जो कंबशन हो रहा है, फर्नेस में जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है उसकी कंबशन एफिशिएंसी निकालनी है तो हम यूज़ करते हैं। बॉयलर में जो यूज़ हो रहा है फ्यूल, उसकी कंबशन एफिशिएंसी निकालनी है तब हम यूज़ करते हैं, या कोई और बर्निंग डिवाइस। ठीक है, तो वहां पर हम कंबशन एनालाइजर का यूज करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये NOx क्या है? NOx है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, और ये है आपकी SOx, सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक, तो इस इंस्ट्रूमेंट में मेनली हमें क्या पता चलेगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ NOx और परसेंटेज ऑफ SOx। मतलब जो फ्यूल का कंबशन होने के बाद जो गैसेस निकल रही हैं, उन गैसेस में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का है, कितना परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना परसेंट NOx है और कितना परसेंट SOx है, ये हमें पता चलेगा। जिससे इसको पता करने से हमें क्या फायदा होगा? इसको पता करने से हमें यह फायदा होगा कि हम कंबशन जो हो रहा है वो कैसा कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, पार्शियल कंबशन हो रहा है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है। सबसे पहले तो इसका पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज, हम क्वालिटी ऑफ फ्लू गैस या क्वालिटी ऑफ गैस का पता लगा सकते हैं कि गैस की क्वालिटी कैसी है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और इन तीनों की मात्रा कम है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और इन तीनों में से किसी एक की मात्रा अधिक है, मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि क्वालिटी अच्छी नहीं है जो गैस रिलीज हो रही है कंबशन के बाद उसकी। समझ गए होंगे ना आप? ठीक है, तो ये कंबशन एनालाइजर का काम था, ये उसकी एक डेफिनेशन थी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन एनालाइजर की तरफ। दो तरीके के कंबशन एनालाइजर हैं। एक जो है वो है डिजिटल कंबशन एनालाइजर और दूसरा है मैनुअल कंबशन एनालाइजर। अब देखिए, वाई डू वी मेजर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड? तो अभी ये मैंने आपको पीछे इसका रीजन बताया, मैं यहाँ पर फिर से रीजन लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला, हम क्यों मेजर करते हैं? ठीक है, टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिलीजिंग गैसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्वालिटी पता करनी है जो गैस निकल रही है उनकी, कि उनकी क्वालिटी कैसी है। और क्वालिटी कैसे पता चलेगी? जब हम इनका परसेंटेज पता करेंगे उस गैस में। ठीक, दूसरी चीज जो है, टू नो व्हाट टाइप ऑफ कंबशन इज taking
प्लेस मतलब किस प्रकार का कंबशन दहन हो रहा है। टाइप ऑफ कंबशन से कहने का मतलब ये है कि अभी मैं लिख देता हूं, एक इनकम्प्लीट कंबशन, दूसरा पार्शियल कंबशन और तीसरा कंप्लीट कंबशन। अब ये होता क्या है इसको मैं हल्का ब्रीफ में समझा देता हूं आपको, वैसे तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। इनकम्प्लीट कंबशन से कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी भी मटेरियल को आप जलाते हो और वो पूरी तरीके से नहीं जलता है, या उसका दहन कुछ इस प्रकार होता है कि काला धुआं निकलता है, ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि इसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस अपूर्ण दहन में क्वालिटी सबसे ज्यादा कम होती है। अगर मैं इसमें लिखूं लो क्वालिटी ऑफ गैस, ठीक है, जो गैस रिलीज होंगी उसकी क्वालिटी बहुत खराब होगी, ठीक, मतलब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है। और वही अगर हम कंप्लीट कंबशन की बात करें तो कंप्लीट कंबशन मतलब कोई चीज पूरी तरीके से जल गई। अगर कोई चीज पूरी तरीके से जल जाती है इसका मतलब है कि जो उससे गैस निकलेंगी, क्वालिटी ऑफ गैस इज गुड, क्वालिटी ऑफ रिलीजिंग गैसेस आर गुड, ठीक है ना। मतलब इसमें ऑक्सीजन का परसेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है ना, कार्बन का परसेंट ज्यादा है इसमें। और ये अब बात करते हैं इस पार्शियल कंबशन की, तो पार्शियल कंबशन जो है लाइज बिटवीन इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन, मतलब ये दोनों के बीच में रह जाता है। मतलब ना तो ये इनकम्प्लीट कंबशन हम कह सकते हैं, ना तो इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कंबशन कह सकते हैं, तो हम इसको टर्म यूज करते हैं पार्शियल कंबशन। अब इसकी डेफिनेशन है लाइस बिटवीन कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये रही इसकी एक डेफिनेशन। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा सिंपल सा मोटिव ये था कि आप समझ जाओ कि अगर किसी चीज़ को हम कंबशन एनालाइजर से मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा। सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स। तो हमें इनको पता करके फ़ायदा क्या होगा, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है स्लाइड में कि सबसे पहले हम जो गैस रिलीज हो रही है उसकी क्वालिटी पता कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की गैस है, खराब क्वालिटी की गैस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंबशन हो रहा था, ठीक है, जिस चीज़ को हम, जो चीज़ फर्नेस के अंदर जल रही है उसका कंबशन कैसा हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ कि पार्शियल कंबशन हुआ कि कंप्लीट कंबशन हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, पार्शियल कंबशन क्या होता है और कंप्लीट कंबशन क्या होता है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर हम बात करें डिजिटल कंबशन एनालाइजर का और मैनुअल कंबशन एनालाइजर का, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे ये डिजिटल कंबशन एनालाइजर है और ये मैनुअल कंबशन एनालाइजर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपको दिख रहा होगा सामने कि भाई इसमें एक तरीके से ये डिजिटल मीटर बने हुए हैं, ये है एक डिजिटल मीटर, ठीक है। उसी तरीके से ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये भी एक है डिजिटल मीटर, इसमें भी आपको डिजिटल मीटर दिख रहा है और ये चीज़ भी आपकी डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर का मतलब क्या है कि आप जो भी कंबशन एनालाइजर से आपने मेजर किया, मान लीजिए कोई गैस रिलीज हो रही थी उसमें ऑक्सीजन का परसेंट आपको मेजर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजिटल वे में, जैसे ये देखिए 12 दिख रहा होगा आपको, ये 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 एक तरीके से डिजिटल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस डिजिटल फॉर्म में आपको आउटपुट मिलता है, तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए 10% ऑक्सीजन थी किसी गैस में तो 10 लिख के आ जाएगा इसमें,
ठीक है ना, डिजिटली। तो ये डिजिटल मीटर है, और यहाँ पर डिजिटल मीटर तो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन जितनी फैसिलिटी डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर दे रहा है उतनी फैसिलिटी आपको डिजिटल मीटर यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, और इसको हम मैनुअल कंबशन एनालाइजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये दिया हुआ है प्रोब। मैंने आपको समझा चुका हूं कि प्रोब क्या होता है जब मैं क्लैंप मीटर बता रहा था तब। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा उस वीडियो में जाके प्रोब क्या होता है। तो इसमें ये प्रोब दिया हुआ है। अब जब कोई गैस इस प्रोब की आसपास आएगी या इस प्रोब को फील देगी कि कोई गैस इसके पास है, तभी ये डिवाइस काम करेगा। और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसके सराउंडिंग में भी अगर गैस प्रेजेंट है तो इसमें क्योंकि सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, तो वो सेंसर्स गैस को कुछ रेंज तक एस्टिमेट या पकड़ पाएंगे कि भाई ये गैस में इतना % ऑक्सीजन है, ये गैस ये क्वालिटी की है, ये गैस का नाम ये है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और यहाँ पर आदमी को, ऑपरेटर को सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। प्रोब को पकड़ के जहाँ गैस रिलीज हो रही है उसके पास ले जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी, और वो डिटेल उतनी ज़्यादा पुख्ता नहीं होगी जितनी ज़्यादा आपको ये डिजिटल एनालाइजर दे देगा। समझ गए ना। दूसरी और तीसरा पॉइंट, ये तो सेंसर्स का यूज होगा, ये चीज हो गई आपकी मैनुअली। ठीक है ना। अब यहां पर और अगर डिफरेंस बताएं हम आपको, तो ये मोर एक्यूरेट, ये है आपका लेस एक्यूरेट। ठीक है, और इसमें बताएं आपको अगर डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस ये है कि कुछ कुछ ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं किसी किसी में। मतलब ये कि आपने हाल ही में अगर कुछ मेजर किया है तो उसको आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, लेकिन वहां पर ये इसके केस में नो मेमोरी अवेलेबल। ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस थे डिजिटल कंबशन एनालाइजर में और मैनुअल कंबशन एनालाइजर में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कंबशन एनालाइजर के बारे में पूरी डिटेल दे दी। ठीक, कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम कोशिश ये करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल में सब्सक्राइबर काउंट 1000 पहुंच जाए, जिससे हम लाइव आप लोगों को पढ़ा सकें। तो अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।